अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा तरबियत क्लास की ये 5वीं वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हर आयत एक कहानी। जैसा कि मैं और आप सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को मेरे लिए और आपके लिए भेजा, और इसमें हमारे लिए बहुत हिदायत है और इसके अंदर हमारे लिए सीधा रास्ता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा गया तो फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आपके अखलाक सबसे ज्यादा बुलंद तरीन हैं। तो एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को जब हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा तो उन्होंने कहा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? तो कुरान मजीद से ही इस 5 जिल्दों पर मुश्तमिल एक स्टोरी बुक है जो मैंने डाउनलोड की थी काफी अरसा पहले, कि बच्चों को जो हमारे पास 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के और बड़ी बच्चियां भी हैं, उनको ये स्टोरीज जो है वो आप आयात के साथ सुनाएंगी तो उनके दिल में बात इंशाल्लाह ताला उतरेगी और उनको समझ में भी आएगी। ठीक है, तो मैं इसकी आपको ये पेजेस दिखाती जा रही हूँ कि सबसे पहला मौजू है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। ये स्टोरी जब आपने सुनानी है बच्चों को तो आपने क्या करना है, आपने ये स्टोरी खुद पढ़ लेनी है पहले, और ये पेज आपने जूम के ऊपर शेयर करना है बच्चों के साथ, और आपने ये कहानियां उनको सुनानी है। जरूरी नहीं है कि आप एक जुमे के दिन एक कहानी सुनाएं, आप इसमें से 3-4 कहानियां भी सुना सकती हैं। 5 कहानियां तक बच्चा जो है वो याद रख लेता है, क्योंकि हमें ये इसके अंदर कुरान मजीद के लफ्ज भी आ रहे हैं और उनको जो है ना आपने याद भी करवाने हैं। वला तनाज़ऊ का क्या मतलब है? आपस में दुश्मनी और झगड़ा ना करो। ठीक है, तो आयत भी याद करवाइए और इसकी स्टोरी भी याद करवाइए। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज आप देखेंगी कि बच्चे जो है वो चीजों को याद भी करते हैं, बड़े लोग भी याद करते हैं और वो समझते हैं। अब देखिए इसकी दूसरी जिल्द आ रही है। दूसरी जिल्द यानी पहली जिल्द में 8 कहानियां थी, अब दूसरी जिल्द में और मजीद कहानियां, तो नवी कहानी आ रही है वो बिलवालिदैनी एहसाना। ठीक है, ये सारी कुरान मजीद की आयात, ये जो कुछ भी दीन फितरत ऑनलाइन कुरान एकेडमी आप लोगों के लिए बच्चों के लिए जमा कर रहा है और उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुल्लु मौलूदी यूरदु अलल फितरा, कि हर बच्चा जो है वो फितरत स्वालिहा पे पैदा किया जाता है, तुम उसको यहूदी या ईसाई बनाते हो। तो दीन फितरत एकेडमी कोशिश ये करती है कि आपके बच्चे ऐसे हैं जो फ्लावर्स ऑफ इस्लाम हैं, और उन बच्चों को हम अगर कुरान के जरिए और दीन की बातों के जरिए तरबियत देंगे और उनको अपनी ममता की छांव के तले तरबियत देंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी वो जो औलाद हमें अल्लाह ने दी है, हम अपने बच्चों की भी तरबियत अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो ये जो हम किताब देख रहे हैं इस वक्त, हर आयत एक कहानी, ये आप लोगों ने सारी टीचर्स ने इसकी आयत याद करानी है। वतआवनु अलल बिर्रि वत तकवा, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे का ताउन करो। फिर उसके बाद आपने जो है वो कहानी अपने मुंह जबानी सुनानी है। मैं बार बार कह रही हूँ, बच्चों के सामने आपने रीड नहीं करनी, आपने उनको जबानी सुनानी है। आप सब आलिमाए हैं, आप लोगों ने अपनी तरफ से भी इसके अंदर बातें डालकर और बच्चों तक पहुंचानी है। और इंशाअल्लाह अज़ीज जब ये आयात आप लोग इनको याद करवाएंगे, जैसे वतियाब का फताहिर, तो फिर क्या होगा कि इन बच्चों की जहनी भी और फिक्री भी सलाहियतें जो है वो निकलेंगी और सामने आएंगी। ये देखिए इसकी 5वीं कहानी की किताब शुरू हो गई है। दीन फितरत एकेडमी में मैं ये चाहती हूँ कि जो कोर्स मैंने मुरतब किया है और बहुत साल यानी 16 साल से मैं इसी काम में लगी हुई हूँ, और अगर आप लोगों को कोई इसी तरह की चीजें अच्छी मिलती हैं तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकती हैं पर्सनली, मगर आपको ये इजाजत हरगिज नहीं है कि आप अपनी तरफ से चीजें ढूंढें और आप लोग शुरू कर दें पढ़ाना उन्हीं के जरिए। मैं ये चाहती हूँ कि हर बच्चे के पास हर वो चीज हो जो सारी टीचर्स के पास है,
کیونکہ دین فطرت اکیڈمی جو ہے وہ آپ سب کی ہے، اور جب آپ سب کے پاس وہ چیز ہوگی تو وہ اچھا ہوگا۔ تو اسی طرح سے جیسے میں نے یہ کتاب کو رکھا اور اس کو آپ تک پہنچا رہی ہوں، اگر آپ لوگوں کو اسی طرح کی کوئی چیز ملتی ہے تو آپ لوگ وہ مجھے ضرور بھیجیے، تاکہ پھر ہم ان کو دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر ہم اسے اپنے کورس کا حصہ بنائیں گے۔ کیونکہ لوگوں نے دنیا میں بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے، اور میں چاہتی ہوں ان کے کاموں سے میں اور آپ فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ کورس تھا ہر آیت ایک کہانی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو پڑھائیں گی اور سمجھائیں گی اور سکھائیں گی، اور کوشش کریں کہ جب یہ کتاب شروع ہو تو ہر ٹیچر جو ہے نا وہ یہی چیز پڑھا رہی ہو اپنے اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے اپنے طریقے پر۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے یہ کتاب شروع کرا دی مگر دوسری ٹیچر نے نہیں کروائی۔ یہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں آپ کو کیونکہ ہم ہر مہینے جو امتحان لیتے ہیں تو اس امتحان کے اندر ضروری یہ ہوتا ہے کہ سب بچے جو ہے نا وہ ایک ہی چیز یاد کر کے ہمیں سنائیں۔ کچھ بچے نئے ہیں، کچھ پرانے ہیں۔ اگر آپ یہ مینج نہیں کر سکتی کہ آپ کے بچوں کو پچھلی چیزیں یاد ہو گئی اور آپ نیا کورس کرانا چاہتی ہیں تو پھر آپ کروا بھی سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ 39 کہانیاں تھیں اس ہر آیت ایک کہانی کی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے مطالعہ کریں گی اور اس کو پڑھائیں گی، زبانی دیکھ کے بچوں کے سامنے نہیں پڑھیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔